हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी जलाली जिंदा नाम में सबको जय मसीह की। और मैं चाहता हूं कि आप सब पर सलामती हो, आप सब पर परमेश्वर की आशीष ठहरे, उसका मसा, उसकी अनॉइंटिंग, उसका जलाल आप सबकी लाइफ में काम करे और आपकी ज़िंदगियां तब्दील हो, आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे। आइए हम लोग अपने सरों को झुका लेंगे। आज के वचन शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज के समय के लिए और आज के इसी लोकेशन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी टीम और हम सब जन प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन को खुदावंद आप ब्लेस करें, खुदावंद आपकी अनॉइंटिंग काम करे। और जितने लोग खुदावंद खुदा आज खुदावंद खुदा इस वचन को सुनने वाले हैं, खुदावंद खुदा इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो जाए प्रभु। आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा पूरी तरह से काम करे खुदावंद। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, अभिषेक करें खुदावंद, अपने लहू में कवर करें प्रभु। आज का वचन सुनते खुदावंद खुदा एक एक जन प्रभु आपके अभिषेक से भरे, आपकी अनॉइंटिंग से भरे, आपका जलाल पूरी तरह से एक एक जन के अंदर काम करे खुदावंद खुदा। बीमारियां, परेशानियां खुदावंद यीशु के नाम में छोड़ के जाएं प्रभु। आपकी बहुत बड़ी आशीष प्रभु आपके बच्चों में काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। और एक बार फिर से मैं आप सबका पास्टर गिल बैथेल चर्च से आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रीटिंग्स टू एवरी वन ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप जहां से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपके घरों पर जुम्बिश करे और उसका आत्मा आपको ब्लेस करे, आपके ऊपर अनॉइंटिंग हो। सो आज अब हम एक बड़े क्वेश्चन पर जो है वो बात करने के लिए जा रहे हैं। आपने टॉपिक देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्टर जी, कैसे हम लोग पवित्र आत्मा पा सकते हैं, कैसे हम लोग गैर भाषाएं बोल सकते हैं, कैसे हम लोग दर्शन पा सकते हैं, कैसे हम लोग भविष्यवाणी को रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम लोग खुदावंद में बढ़ें, कैसे हम लोग जो है प्रभु में बढ़ते जाएं, कैसे क्या है हमारी लाइफ में जो एकदम से हिंडर कर रहा है हमारी लाइफ को, एकदम से हमारी लाइफ को परेशान कर रहा है। हालेलुया। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर संडे ऑलमोस्ट मीन्स के कुछ लोग पूछते हैं और फोन पर, हमारे यूट्यूब पर और लाइव चर्च में बहुत से लोग इस क्वेश्चन से गुजरते हैं कि कैसे हम लोग पवित्र आत्मा को पाएं। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत समय हो गया खुदा उनमें चलते, बहुत समय हो गया परमेश्वर को ग्रहण करे, बहुत समय हो गया तौबा किए, बपतिस्म लिए हुए, लेकिन अभी तक जो है वो पवित्र आत्मा के लेवल तक नहीं पहुंचे, अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं करा है। हालेलुया। और उससे पहले कि हम इस मैसेज को शुरू करें, उससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, मैं आपको एक एनकरेजिंग वर्ड देना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, प्रभु का दास जोएल जो है वो भविष्यवाणी करता कि अंत के दिनों में हर एक शरीर के ऊपर, हर एक बसर के ऊपर, हर एक जान के ऊपर, हर एक शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा बहा दिया जाएगा। हर एक शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा बहा दिया जाएगा। और लास्ट के दिनों में आपके जो बच्चे हैं वो दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, आपके जो बुजुर्ग है वो स्वप्न देखेंगे, जवान जो है वो भविष्यवाणी करेंगे। आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर ने जोएल नबी के द्वारा पहले से ही जो है वो प्रोफेसी करी थी कि आने वाले दिनों में, मतलब अंत के समय में आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बहाया जाएगा। हालेलुया। सो कौन पवित्र आत्मा रिसीव कर सकता है? हर एक जन पवित्र आत्मा रिसीव कर सकता है। आप में से जितने भी लोग इस मैसेज को सुने, हर एक जन जो है वो पवित्र आत्मा रिसीव कर सकता है। कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि कैसे हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, कैसे हम लोग जो है पवित्र आत्मा से बढ़ सकते हैं। जे अति आवश्यक है कि हम लोग पवित्र आत्मा को रिसीव करें, जो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लिए खाना, पानी और हमारे दिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरत है, वैसे पवित्र आत्मा एक मसीह लाइफ के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सो आप इसको समझे। मैं एक फाइनल वर्ड बोलना चाहता हूं कि जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे हमारे लिए पवित्र आत्मा जरूरी है मेरे अजीज। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो कौन है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज्यादा हम डीपली इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा ट्रिनिटी इन अ सेंस बाइबल में ट्रिनिटी वर्ड नहीं है,
लेकिन ट्रिनिटी वर्ड जो है वो हायर किया गया है, और ट्रिनिटी वर्ड जो है वो बहुत जगह पर जो हम जूझ करते हैं ट्रिनिटी वर्ड। सो ट्रिनिटी में जो तीसरा शख्स जिसको हम बोलते हैं वो है पवित्र आत्मा। ही इज नॉट लेस देन गॉड, वो परमेश्वर से कम नहीं। हालेलुया। और पेंटेकोस्ट के दिन पहली बार पवित्र आत्मा जो था परमानेंटली जो था वो पृथ्वी पर आया। और मैं एक और वर्ड बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो प्रॉमिस है हमारे साथ। दिस इज द प्रॉमिस। सो पवित्र आत्मा प्रॉमिस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं पिता से जाकर बोलूंगा और वो एक सहायक आपको बख्शेगा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। सो हमारे लिए पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं उतना ही आसान हो जाता है जब हम बिलीव करते हैं, जब हम खुदावंद में चाहते हैं। आइए हम लोग खुदावंद के वचन में से एक वचन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे वचन में से कि कैसे हम लोग जो है वो पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। मैं 3 बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ आज के कैसे जो है एक शख्स जो है पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकता है। आज मैं 3 बातें बताऊंगा, लेकिन सेकंड पार्ट इस वीडियो का जो है जरूर आप देखिएगा। इसमें एक और पार्ट मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। जो जहां पर लिखा है प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ूंगा। और उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे उन्होंने कहा कि यरूशलेम में ठहरो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। सो वो लोग बैठे। यहां पर गौर से मनन करना। 2 उसका 1 वचन, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। हालेलुया। तो यहां पर जो है वो 10th डे आफ्टर जीसस लेफ्ट दिस अर्थ। सो जब यीशु मसीह जो थे वो स्वर्ग में उठाए गए, उससे 10 दिन के बाद जो था वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया। यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन जो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया और उनके लोगों के ऊपर जुम्बिश करी फर्स्ट दफा। पवित्र आत्मा इससे पहले भी आता था। अंडरस्टैंड, इस बात को समझे। पवित्र आत्मा इस धरती पर पहले भी आता था लेकिन परमानेंट नहीं था। वो आता था एक शख्स के ऊपर और अपना काम को अंजाम देकर, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया, उस काम को अंजाम देकर वापस चला जाता था और फिर दूसरे शख्स को चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा अलग है। और यहाँ पर जो पेंतीकोस्त के दिन जब परमेश्वर ने वायदा किया, वो उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सहायक हमेशा आपके साथ रहेगा, वो सहायक हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर 3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पवित्र आत्मा जो था वो उन लोगों के ऊपर आया। ठीक है जी। सो पहली जो बात थी वो थी आज्ञाकारी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम कहीं मत जाना। आज्ञाकारी, ओबीडियंस, दिस इज वेरी नेसेसरी इन क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप आज्ञाकार नहीं हैं, अगर आप अपने चर्च के आज्ञाकार नहीं है, अगर आप वचन के आज्ञाकार नहीं, अगर आप खुदावंत के आज्ञाकार नहीं है, प्रभु के दासों के आज्ञाकार नहीं है, तो आपकी लाइफ में कभी भी पवित्र आत्मा जुम्बिश नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रिश्चियन लाइफ, अगर आपने ऐसा नहीं कि आपने बपतिज्म लिया है, आपने तौबा करी है और आप जो है वो आज्ञाकारी करें ना करें आपको पवित्र आत्मा जो है मुहैया कर दिया जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हालेलुया। इट्स अनदर वे। आपको जो है फर्स्ट वर्ड आज्ञाकारी जो है वो अर्जेंट है। अगर हम एक मसीह जन जो है वो आज्ञाकार नहीं, उसकी लाइफ में आज्ञाकारी, अपने मन से चलना, हालेलुया, अपनी मन की भक्ति करना। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि पास्टर जी अपने मन की भक्ति करना जो है ना वो अच्छा है, लेकिन आप जस्ट एक इमेजिन करें कि अपने मन से आज्ञाकारी कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से इट्स लाइक दैट कि अपने मन से जो है वो कितनी प्रार्थना करेगा। मानो बाइबल में दशमांश के लिए बोला गया है कि आपने समय का दशमांश निकालना है
और वो बनता है 2 घंटे 40 मिनट। और इंसान का मन कितना करता है प्रार्थना करने के लिए? सारा दिन घूम फिरने के 24 घंटे में 2 मिनट इंसान जो है वो परमेश्वर को देना चाहता है। दिस इज नॉट एट ऑल ओबीडियंस। हालेलुया। मन की खुशी के साथ, दैट इज श्योर, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो मन की खुशी, उसकी खुशी में हमें जो है वो बनानी है कि जिससे वो खुश होगा। अगर हम किसी को भेंट दे रहे हैं, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर वो ही खुश नहीं हुआ तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट गिफ्ट? अगर हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं, अगर हम खुदावन को कुछ दे रहे हैं, अगर हम खुदावन की आज्ञाकारी कर रहे हैं, उस आज्ञाकारी से अगर वो ही खुश नहीं है तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट ओबीडियंस? उस आज्ञाकारी का क्या मतलब है? उस आज्ञाकारी का क्या लाभ है? उस आज्ञाकारी का क्या फायदा है? हालेलुया। ओबीडियंस जिससे वो खुश हो। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि जैसे एक सिपाही अपने भर्ती करने वाले को, मींस कि अपने ज्वाइन करने वाले को खुश करता है, वैसे एक मसीह का जो बंदा है वो अपने जो चुनने वाले को खुश करता है। हालेलुया। सो हमारी लाइफ में जो है उसकी खुशी जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों? यहां पर पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो, और वो लोग ठहरे, वो लोग रुके रहे, वो लोग एक ही जगह पर थे। हालेलुया। 120 लोगों की मंडली थी, 120 लोग थे जिनमें प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो थी वो भी उनमें शामिल थी। 120 लोगों की 11 जो थे अपोस्तल थे, 11 जो थे रसूल थे, जो 12वां उन्होंने इससे पहले ऐड किया था, जो यहूदा इस्करियोती मर गया था उसके बाद जो है वो उन्होंने जो 12वां था उसको ऐड किया। 12 खुदा उनके जो रसूल थे वो थे। हालेलुया। और हम उनको उनका नाम जो है वो 21-26 में देख सकते हैं। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसका नाम मत्तिया था, जो नेक्स्ट जो था वो रसूल ऐड किया गया था। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर जो फील कर रहा हूँ और जो देख रहा हूँ कि उन्होंने जो थी वो आज्ञाकारी करी। उन्होंने जो थी इस बात को समझा कि आज्ञाकारी करना जो है वो जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में जो है वो आज्ञाकारी नहीं तो हम लोग कभी भी पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में जो है वो अपने आप को मारें। आज्ञाकारी कैसे हो सकती है? एक लास्ट वर्ड मैं बोलकर फिनिश करूंगा। इस वर्ड को हम दूसरे पॉइंट्स में वो सीखेंगे, लेकिन आज्ञाकारी क्या है? आज्ञाकारी कैसे कर सकता है बंदा? 3 बातों में आज्ञाकारी, एक सुनना, समझना और एक्शन लेना। ठीक है जी, दिस इज ओबीडियंस। मैं इन 3 बातों में आज्ञाकारी बताता हूं कि आज्ञाकारी 3 वर्ड्स में है। सुनना, सबसे पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे। हालेलुया। और आज्ञाकारी जो है वो अपने आप को मारना है, अपने आप को खत्म करना है। अगर आप हमारे अंदर मैं है ना, मेरे अंदर अगर मैं है तो मैं कभी आज्ञाकारी नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर ईगो है, तो कभी भी आज्ञाकारी नहीं कर सकता। अपने आप को मारना पड़ता है आज्ञाकारी करने के लिए। हालेलुया। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और आज्ञाकारी के बाद जो दूसरा उन्होंने जो किया वो था यूनिटी। और पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए यूनिटी इज द बेस्ट वे। अगर हमारी किसी से बनती नहीं, अगर हम किसी से एक साथ किसी के साथ बैठ नहीं सकते हैं, अगर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। बाइबल में जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा को 2 आज्ञाओं में बांटा। सुनिए अच्छे से, आप इस बात को समझे। परमेश्वर ने 10 हुक्मों को 2 हुक्मों में बांट दिया। और जो पहला हुक्म था वो था अपने पूरे दिल और जान और समझ के साथ अपने परमेश्वर को प्यार करना। और जो दूसरा उसी के जैसी एक और आज्ञा जो दूसरी थी वो थी अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करना। और अगर हम इनमें दोनों में से एक कॉमन वर्ड जो निकालें और वो है प्रेम। हालेलुया। और यूनिटी अगर बन सकती है, अगर यूनिटी हो सकती है तो वो प्रेम के कारण ही हो सकती है। अगर प्रेम नहीं है तो कभी भी यूनिटी नहीं होगी। अगर प्रेम नहीं है तो कभी हम एक नहीं हो सकते। एक साथ खाना खाना, एक साथ बैठना, एक साथ फास्टिंग करना, ये तभी होगा अगर हमारे अंदर प्रेम है। तो अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो भी गलत प्यार नहीं, मतलबी प्यार नहीं, कपट वाला प्रेम नहीं,
निष्कपट प्रेम अगर हमारी लाइफ में होना चाहिए तो वो निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। और यूनिटी जो थी, वो लोग 120 लोग थे और वो 10 दिन तक एक साथ बैठे। हालेलुया। और वो लोग खाना बनाते होंगे, वो लोग बातें करते होंगे बीच में, और वो लोग एक दूसरे को मिलते होंगे। 120 लोग 10 दिन तक कंटिन्यूली बैठना। हालेलुया। दिस शोज द लव। हालेलुया। अगर हम आज कलीसियाओं को पूछे कितने लोग खुदावन से प्यार करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप भी कमेंट करके बोलेंगे कि मैं खुदावन से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। मैं कलीसिया में अगर हाथ लोगों का उठवाता हूं कि कितने लोग खुदावन को प्यार करते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो अपने हाथों को उठाएंगे। सभी लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। सभी लोग बोलेंगे कि मैं खुदावन से प्यार करता हूं, मैं प्रेम करने में पीछे नहीं हूं। हालेलुया। हर एक जन इस बात को बोलेगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि अगर तू बोलता है, जब हम यूहन्ना 4:20 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, अगर तू अपनी लाइफ में बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने पड़ोसी से बैर करता है, अपने भाई से तू वैर करता है, बैर करता है, उससे उसके विरोध में है, तो तू परमेश्वर से प्यार कर ही नहीं सकता, तू झूठा है। हालेलुया। और यूनिटी जो है वो प्रेम है। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में यूनिटी नहीं, हम एक दूसरे को देखकर खुश नहीं। आज कुछ लोगों को बोले एक साथ रहने के लिए कुछ समय के लिए, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो लोग आज्ञाकारी करी, और दूसरा वो लोग यूनिटी में बैठे। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में जो है वो पवित्र आत्मा को रिसीव करना चाहते हैं, एक साथ सेवा करें चर्च में जाकर के, एक साथ आराधना करें चर्च में जाकर के, एक साथ बैठ करके प्रार्थना करें। हालेलुया। आज वो समय नहीं है कि हमने ग्रुप में जो है वो कोई वीडियो देखी, इसको ग्रुप में डाल दो, इसको इतने लोगों को भेज दो, इसको इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दो तो तुम्हारी लाइफ में आशीष आएगी। नो। हालेलुया। यूनिटी में बैठने से, एक साथ प्रार्थना करने से, एक साथ बैठने से जो है वो हमारी लाइफ में आशीष आएगी, हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा की जुम्बिश। अगर आप मेरे अजीज चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा जुम्बिश करे, तो यूनिटी में बैठें, प्रेम को बढ़ाएं। हालेलुया। मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताता हूं, एग्जांपल मैंने सुनी थी, दिस इज जस्ट एग्जांपल। सो एक चर्च में क्या हुआ कि एक चर्च में प्रभु यीशु मसीह के, और वो सबसे जो फ्रंट है सीट है वहां पर जाकर के बैठ के, और एक थोड़े समय बाद 10-15 मिनट बाद एक भाई आया और बोला कि जी ब्रदर मेरी सीट है, आप दूसरी सीट पर चले जाएं। और वो दूसरी सीट पर चला गया, और दूसरा आ गया, ये ब्रदर मेरी सीट है। ऐसे करते करते पूरा जो चर्च है वो सीट्स जो थी वो बुक थी, और बाहर चले गए ये यीशु मसीह। और किसी ने अंदर चर्च जाने के लिए पूछा कि अंदर यीशु मसीह बाहर खड़े थे, तो पूछा कि मैं अंदर जा सकता हूं, तो उसने बोला कि अंदर नहीं, उन्होंने तो मुझे भी निकाल दिया, मैं यीशु मसीह, उन्होंने मेरे लिए जगह नहीं रखी, वो तेरे लिए क्या जगह दे। हालेलुया। आज चर्चेस में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है यूनिटी। आज पवित्र आत्मा क्यों नहीं रिसीव हो रहा है? हम एक साथ सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर मैट रोल करने हैं चर्च के, हम एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर बर्तन साफ करने हैं चर्च के, हम एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर प्रार्थना ग्रुप प्रार्थना में होनी है, हम एक साथ नहीं बैठेंगे। हम अब पास्टर को बोलेंगे, पास्टर अगर ग्रुप प्रार्थना करनी है तो मेरा इस ग्रुप में नाम नहीं लिखें, इस ग्रुप में वो भाई है, इस ग्रुप में वो बहन है, इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं होना चाहिए, मेरा नाम इस ग्रुप में डाल दो, मैं उस ग्रुप में बैठ करके प्रार्थना करूंगा, मैं उसके साथ बैठ के प्रार्थना करूंगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दैट यू आर नॉट रिसीविंग द पावर ऑफ होली गोस्ट, कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं रिसीव कर रहे हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, दैट वी डू नॉट हैव द यूनिटी। हालेलुया। हमारी लाइफ में यूनिटी नहीं है, हम एक नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फादर और मैं एक हूं, और आप जब जाएंगे आप भी हमारे साथ एक होंगे। मीन्स के वो लोग जाएंगे खुदा उनके साथ जो एक होना चाहते हैं, जो एक साथ रहना जानते हैं, जो एक साथ रहेंगे। हालेलुया। और स्वर्ग में आपको पता है कि वहां पर दो जगह नहीं होगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि ये पास्टर गिल का ग्रुप यहां पर रहने दो, पास्टर दूसरे का ग्रुप इधर रहने दो, ये पड़ोसी ये उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं इसलिए इनको ये कर दे दो, इनको ये कर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो मिलके रहना सीखो, सहन करना सीखो, बुरा नहीं मानना है। अगर हम लोग एक दूसरे का बुरा मानते हैं
then we do not have the unity. हालेलुया। पवित्र आत्मा, पहली बात में हमने सीखा कि आज्ञाकारी, उसमें भी क्या है कि we have to kill ourselves, we have to die. हालेलुया। हमको मरना है, अपने आप को मारना है, अपनी ईगो को मारना है, अपने आप को खत्म करना है। हालेलुया। और अगर प्रेम करना चाहते हैं, अगर यूनिटी में रहना चाहते हैं, सेम पॉइंट, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम नहीं कर सकते हम अपने आप को मारने के बिना। जो ईगो बीच में आ गई तो हम लोग जो है वो प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ से कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, आप एक दूसरे के साथ रहें, आप एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी आज्ञाकारी, और दूसरी बात हमने सीखी यूनिटी। हालेलुया। अगर हम लोग यूनिटी में हैं तभी हम लोग जो है एक साथ रह सकते हैं। हालेलुया। और आज्ञाकारी, यूनिटी, ये दोनों चीजें जो है वो अपने आप को मारना, अपने आप को खत्म करना। हालेलुया। और तभी जो है हम लोग पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है प्रार्थना। हालेलुया। और यूनिटी के साथ और आज्ञाकारी के साथ हमको जो है वो प्रार्थना में बढ़ना। हालेलुया। दिस इज द मस्ट। जब हम पवित्र आत्मा रिसीव करना चाहते हैं, जब हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, तो हम लोगों के अंदर जो है वो प्रार्थना जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। हर वक्त प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करने से क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जो मन है हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहता है, जो इंसान आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, जो खुदावन में बढ़ना चाहता है, उसका सबसे बेस्ट वे जो है वो है प्रार्थना। और 10 दिन तक ये लोग ऐसा नहीं है कि वहां पर बैठे रहे थे, ये लोग ऐसा नहीं है कि वहां पर गप्पे मार रहे थे, ये लोग ऐसा नहीं है कि वहां पर एक दूसरे की चुगलियां कर रहे थे। आज क्या होता है चर्चेस में, क्या होता है, आप जस्ट मेरी बात को गौर करना और मनन करना। जब तक पास्टर नहीं आया है चर्च में और कोई लीड करने वाला नहीं आया, जब तक कोई लीड करने वाला नहीं है, सॉन्ग बोलने वाला नहीं है, वर्शिप करने वाला नहीं है, पास्टर वहां पर नहीं है, तो क्या होगा? आप इस बात को समझिए। लोग एक दूसरे से बातें करेंगे। आज लोगों को ऐसा चर्चेस में जैसे जाते हैं, लोगों को ऐसा नहीं कि लोग जो हैं वो खुदावन से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। लोगों के अंदर इनका डर नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो है वो डर है, तो वो है पास्टर का डर, वर्शिपर का डर। हालेलुया। और वो लोग जो यूनिटी में बैठे हुए थे, वो आज्ञाकारी के साथ बैठे हुए थे, वो लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे। 10 दिन तक डे नाइट प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो लोग चुगलियां नहीं कर रहे थे। हम लोग 10 जन एक साथ इकट्ठे बैठ जाएं तो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वो कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है, वो बहन कैसी है, ये बहन कैसी है, वो पास्टर कैसा है, ये पास्टर कैसा है ना, इस पास्टर के बारे में बोलना चाहता हूँ, उस पास्टर के बारे में बोलना चाहता हूँ, इस बहन के बारे में बोलना चाहता हूँ, उस बहन के बारे में बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। तो हम जो हैं वो यूनिटी में हो सकते हैं, आज्ञाकारी में हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी लाइफ प्रेयरफुल है? हालेलुया। एक भी जन बाइबल में ऐसा नहीं है जिसने प्रार्थना करी हो और वो बड़ा ना हो, और एक भी जन आप ऐसा नहीं मिल सकता आपको कि जो प्रार्थना के बिना बड़ा हो। हालेलुया। आज आप इस वर्ल्ड में देखें, आप विश्वासियों के अंदर देखें, जो लोग ब्लेस्ड विश्वासी हैं ना, जो लोग आशीष पाए हुए विश्वासी हैं, उनको पूछ के देखें, जस्ट उनसे बात करें एक बार कि कैसे बढ़ गए आप, आपकी लाइफ में आशीष कैसी आई, आप कैसे इतना फलदार हुए, आपकी लाइफ कैसे फ्रूटफुल है, आपकी लाइफ कैसे बढ़ गई। तो आंसर उसका प्रार्थना होगा, आंसर उसका प्रेयर होगा। अगर एक शख्स जो है वो प्रार्थना कर रहा है, डे नाइट प्रार्थना कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पवित्र आत्मा से खाली रह जाए। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना हो। एक शख्स दिन रात प्रार्थना कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी आशीषित ना हो, उसकी जिंदगी बरकत वाली ना हो, उसकी जिंदगी खुदावन में बड़ी हुई ना हो। दिस इज नॉट एट ऑल हालेलुया फेयर कि एक जन प्रार्थना कर रहा है और वो बड़ा हुआ नहीं है, हो ही नहीं सकता, कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। और एक जन जो खुदावन के साथ चलता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में बड़ा हुआ है, वो लोग पवित्र आत्मा को ना रिसीव करें,
इट विल नॉट हैपन। अगर आप मेरे अजीज पवित्र आत्मा को रिसीव करना चाहते हैं, अगर आपने सोचा है अपनी लाइफ में कि पवित्र आत्मा को रिसीव करना है, तो ये 3 बातें आपकी लाइफ में, आपके जहन में डाल। पहली बात कि आपकी लाइफ में आज्ञाकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, आप एक दूसरे के साथ रहने वाले होने चाहिए। जब नूह ने एक जहाज बनाया था, नोहा ने जब एक जहाज बनाया था, तो वो लकड़ियां अगर एक साथ नहीं आती तो क्या होता? वो लकड़ियां अगर एक साथ ज्वाइन नहीं होती तो क्या होता? हालेलुया। वो लकड़ियां एक साथ जुड़ी, गोफर की लकड़ी, वो एक साथ जुड़ी, वो कीलों से नहीं लगाई गई। आज के विश्वासी कीलों से ठुके हुए, किसी को कोई बहाना लगाकर चर्च में जोड़ा हुआ है, किसी को कोई बहाना लगाकर चर्च में जोड़ा हुआ है। कीलों से ठुकने वाले विश्वासी नहीं चाहिए, बल्कि जिनके अंदर जो है वो जुड़ने वाला सिस्टम होने चाहिए, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने का सिस्टम होना चाहिए, प्रार्थना वाली लाइफ होनी चाहिए। जब विश्वासी एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के घर में जाएं, तो क्या होना चाहिए लाइफ में? आज वो कुछ समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की बातें करते हैं, प्रभु की वचन की बातें करते हैं। लेकिन आज ऐसा होता नहीं। हम उसके बारे में बातें करते हैं, हम उसके बारे में बातें करते हैं। अगर मेरे अजीज आपकी प्रार्थना वाली लाइफ नहीं, तो आप जो है वो पवित्र आत्मा नहीं रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ प्रार्थना वाली है, 3 बातें मैंने आज आपको सिखाई, आज्ञाकारी, यूनिटी और प्रेयर। और ये 3 बातें अगर हम में है तो हम पवित्र आत्मा रिसीव करेंगे। दूसरा पार्ट हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं मंडे को, जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो इस लाइव का जो इस सरमन का जो आ जाएगा, कैसे हम लोग पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, कैसे हम लोग पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और आइए हम लोग लास्ट में प्रार्थना करेंगे और फिनिश करेंगे। परमेश्वर इस वचन को आपको मानने के लिए, इस वचन पर चलने के लिए आपको सामर्थ्य दे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके अच्छे लोगों के लिए, इस वचन को समझने के लिए खुदावंद धन्यवाद करता हूँ। पूरी तरह से ब्लेस करें, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा पूरी तरह से काम करें। धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में पूरी तरह से ब्लेस करें, यीशु के सामर्थ्य में, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ें। लाइव चर्च में 9:15 बजे, 9:30 बजे हर रोज रात को जो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर हम लाइव आ रहे हैं। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे और खुदावंद में बने रहें, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।